आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज की क्लास को जब देखोगे ना मेरे दोस्त, तो हमें लगता है ना कि आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात है क्या ना कि आज की क्लास में हम आपको संपूर्ण दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं सर। और सबसे पहले हम आपको ग्राफ से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जब हमारा दीर्घोत्तरीय सवाल की बात हो मैथ में 5 नंबर वाला क्वेश्चन का, और हम ग्राफ का ना बात करें मेरे दोस्त, इसका मतलब सर ये अधूरा है। आपके एग्जाम में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन एक सवाल ग्राफ से पक्का पूछेगा मेरे दोस्त। और आज हम सिर्फ ग्राफ ही को नहीं, ऊंचाई और दूरी को, ट्रिग्नोमेट्री को, मतलब जितना भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है ना दीर्घोत्तरीय में, वो सभी टाइप की हम बातें करने वाले हैं सर। ठीक है, तो चलते मेरे दोस्त, हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। और इससे पहले इसके साइंस क्लासेस परिवार में जो भी लोग पहली बार आए हो, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, और सेशन को क्या करना, सभी लोग शेयर कर देना सर। ठीक है, बाकी हम क्लास को क्या करते हैं, आगाज कर देते हैं। ठीक है, आ जाना। देखो, जैसा ही जब ग्राफ की पहला सवाल हम आपके लिए ग्राफ का लेकर के आए हैं, जब क्वेश्चन ग्राफ वाला आएगा ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपको एक इस प्रकार से एगो पेज मिलेगा सर। ठीक है, एगो पेज मिलेगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले अपने कॉपी में इस प्रकार से दो समीकरण दिया रहेगा, जो कि दो समीकरण मेरे पास इस प्रकार है। पहला समीकरण हमारा क्या है, तो पहला समीकरण हमारा 2x और प्लस y और बराबर में कितना है 6। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये 4x और माइनस में 2y और बराबर में कितना है 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। और दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है सर। कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले इसमें x और y का ना वैल्यू पुट करना पड़ता है, इसके बाद हम इसमें बताएंगे कि इसमें अब कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहां पे मेरे साथी इस प्रकार से आप एगो ना घर यहां पे बनाइए सर। ठीक है, इस प्रकार से एगो घर बनाइएगा, और एक घर क्या कीजिएगा, इस समीकरण में भी बना लीजिएगा। ठीक है, और घर बनाने के बाद हम आपको जो बोलते हैं वही करिएगा, इस प्रकार से यहां पे दे दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा मेरे साथी, मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से करने के बाद कहता है ना कि तू ना पूछो हमारी हाल तो वो है मेरे दोस्त जो कोई किसी से पूछ नहीं सकता। ठीक है, आइएगा, एक नंबर ऊपर में x रखिएगा, नीचे में y रखिएगा। इसमें ऊपर में x रखिएगा, नीचे में क्या करिएगा, y रखिएगा। अब आपको क्या करना है ना, ये समीकरण हमारा कितना है, ये 2x है और प्लस कितना है, y बराबर 6 है। इसमें क्या करना है कि चाहे x चाहे y, ये दो गो में से एक का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मन से रखना पड़ेगा। हमने क्या कहा, ये समीकरण में चाहे x चाहे y का वैल्यू, ये दो गो में से एक का वैल्यू आपको अपना मन से रखना पड़ेगा। सपोज डेट मान लो कि हमने x का वैल्यू क्या रख दिया, 0 हमने रख लिया सर। ठीक है, x का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। ये रखना पड़ेगा आपको अपना मन से। जब हम x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 और प्लस में कितना, y बराबर 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। यानी कहने का सेंस है कि जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए ना, अब आ जाना सर। फिर अगला, फिर इसी में रखेंगे, हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर कितना है 6। ठीक है, आप x चाहे y, दो गो में से किसी को भी आप एक को रख सकते हो अपना मन से सर। ठीक है, अब कितना लोग कहेगा सर अब y का मान रखिए, तो सपोज चलो हमने y का मान क्या रख दिया, 0। अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ये हमारा क्या है मेरे साथी, ये हमारा 2x है, और प्लस ये हमारा y का मान हमने क्या रखा, 0 बराबर क्या होगा 6। यानी ये 2x बराबर क्या होगा 6, ये 2 से कटेगा 6 3 बार, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा सर, ये 3 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा सर। ठीक है, यानी हमारा मान लीजिए कि पहला पॉइंट को हमने a कहा, जो कितना आया है, तो 0,6 आया है सर। ठीक है, और हमने दूसरा पॉइंट को क्या कहा, b कहा, जो कितना आया है, ये 3,0 आया है। ठीक है, अब आना, ठीक इसी प्रकार आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण हमारा क्या है, 4x और माइनस में 2y और बराबर में कितना है मेरे दोस्त, ये हमारा 4 है। ठीक है, अब इसमें चाहे x चाहे y, आप दो में से किसी को भी कुछ रख दो। ठीक है, सपोज चलो मेरे दोस्त हम रखते हैं ना, y का मान हम 0 रख देते हैं सर। ठीक है, आ जाइए, अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 2 गुने
जीरो, अब बराबर में कितना 4, यानी ये हमारा 4x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा मेरे दोस्त, हमारा 1 आएगा सर, ठीक है। हाँ, अगर अब इसमें भी रखो, अब एक बार और रखो सर, इसमें दो ही को रखना है, कितना क्या करता है ना कि 3 को रखता है सर, 3 को रखोगे तो आप ही को दिक्कत होगा सर, ठीक है। समीकरण को आसान बनाना है, ग्राफ को अच्छा से बनाना है, तो आप 2 को रखिएगा, ना कि 3 को रखिएगा सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि 3 को रखिएगा मेरे दोस्त दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमारा 4x है और माइनस में 2y बराबर में कितना है मेरे दोस्त, ये हमारा 4 है। अब क्या करते हैं ना कि अब की बार x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, और जब x 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 गुने 0, और ये माइनस में कितना 2y और बराबर में कितना 4, यानी ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2y बराबर में कितना 4, ये 2 से कटेगा 4 2 बार में, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा सर, ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब हमारा खेला जो है वो ग्राफ का है, यानी इसको हमने b कह दिया तो इसको आप c कह दीजिए, कितना 1,0, आप इसको d कह दीजिए, कितना 0, कितना माइनस में 2। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब आपको ना ग्राफ की तरफ आना है सर, ठीक है। ग्राफ की तरफ आने के लिए आपको क्या करना है ना, इस प्रकार से अपना पेज निकालना है, और अपना पेज में हो सके मेरे साथी तो पेंसिल का यूज कीजिएगा, और ग्राफ बनाते समय आप इसको यहां पे रखिएगा, ठीक है। रखने के बाद यहां पे स्केल रखिएगा, जब इस प्रकार से लाइनिंग कीजिएगा ना तो दोबारा कलम नहीं चलाइएगा, ठीक है। एक बार अगर ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा तो दोबारा पेंसिल नहीं चलाइएगा। ग्राफ हमारा बोलता है कि दोबारा पेंसिल नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। हम इस गौर करना, देखो एक लाइनिंग इस प्रकार से हमने खींचा, ठीक है। अब यहां पे आइएगा, ये पहला लाइनिंग है सर, सीधा है ना, आ जाओ, ये पहला लाइनिंग है, और दूसरा लाइनिंग हमने क्या किया है, इस प्रकार से हमने क्या किए हैं, खींचे हैं सर, ठीक है। रुक जाओ, सबसे पहले रुक जाना सर, ठीक है। आ जाओ, इस लाइनिंग को थोड़ा सा ना, इस लाइनिंग को थोड़ा सा हम नीचे खींचते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, ठीक है। अब आइएगा सर, इस प्रकार से है, ठीक है, क्योंकि हमारा इससे भी डाटा को भी देख लेना है सर, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा काम, आ जाना सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि ये हमारा जो है ना वो क्या हमारा है, मूल बिंदु है सर, ठीक है। इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, x डैश एक्सिस है। ये हमारा क्या है, बाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, बाई डैश एक्सिस है, ठीक है। बिना डैश तरफ प्लस लेंगे, और इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। लेकिन जब आप बनाओगे ना मेरे दोस्त तो आप में क्या रहेगा ना कि यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ रहेगा सर, ठीक है, तब ऐसे काउंटिंग करना है। वो तो आपने अपना मन से काउंटिंग किया है, ठीक है। इधर आएंगे तो -1 होगा, यानी -1, फिर ये -2, फिर ये -3, फिर ये माइनस कितना होगा 4। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, यानी कहने का सेंस है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, ठीक है। अब आइएगा, ये हमारा हो गया, नीचे आएंगे तो माइनस आएगा, -1, -2, -3, ठीक है। अब आना, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा क्या है, तो 0,6 है, यानी कहने का सेंस है कि x का मान 0 और y का मान कितना है 6, यानी x का मान 0 और y का मान कितना है 6। x का मान 0, x का मान 0 यहीं पे रहेगा, और y का मान 6 कहाँ जाएगा, तो y का जो मान है 6 यहाँ पे जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि पहला जो हमारा रहेगा, ये वाला जो पहला रहेगा, ये वाला जो रहेगा पहला 0,6 जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहीं पे रह जाएगा मेरे दोस्त। यानी कहने का सेंस है वो हमारा समीकरण पे ही, मतलब इक्वेशन पे, लाइनिंग पे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, इसी का दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है 3,0। अब देखिएगा, ये 3,0 यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यहीं पे रह गया। अब हमारा इस दोनों लाइनिंग को क्या करिए, मिला दीजिए। अब दोनों लाइनिंग को मिलाएंगे सर तो इस प्रकार से ये लाइनिंग मिलेगा। रुक जा भाई, रुक जा, इस प्रकार से क्या होगा, लाइनिंग मिलेगा सर, ठीक है। आ जाना, थोड़ी सी मेरे दोस्त ये हमारा टेढ़ा कुबड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सर मेरे पास कोई स्केल नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें समीकरण लिख देना है। ये कौन सा समीकरण है, तो ये हमारा जो समीकरण है ना वो 2x + y = 6 कितना है, ये हमारा 2x + y और बराबर में कितना है 6,
ठीक है। अब आइएगा इसी का दूसरा समीकरण की तरफ आइएगा। दूसरा कहता है 1,0 फिर 0,-2 यानी 1,0 यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 आपको यहाँ पे आ जाएगा और y का वैल्यू 0 आपको यहीं हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा यानी ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ हुआ। फिर कहता है क्या मेरे दोस्त, फिर कहता है 0,-2 यानी 0,-2 यानी 0,-2 यानी यहाँ पे आया सर, ठीक है। अब यहाँ पे आया ना तो इसको क्या करना है, काट देना है सर, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे सर, ये काटेंगे, ठीक है। आ जाना, अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कटेगा सर, ठीक है। इस प्रकार से कटेगा यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस है इस प्रकार से कटा यानी ये जो हमारा कटा कहाँ पे है, तो हमारा इस पॉइंट पे कटा है सर, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये मान लो P पॉइंट पे कटा है। ये P पॉइंट क्या है, तो इधर जाओगे तो 2 और इधर आओगे तो कितना, 2 यानी कहने का सेंस है जिस पॉइंट पे कटा है, जिस पॉइंट पे कटा है उस पॉइंट पे x का भी वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है। अब ये समीकरण लिख दो मेरे दोस्त कि ये समीकरण हमारा क्या है, 4x - 2y = 4 यानी 4x - 2y बराबर में कितना, 4। अब हमें यह बताना है कि दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या किया, तो प्रतिच्छेद किया। तो नीचे लिखना है कि एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। नीचे में लिख दीजिएगा सर, इसके नीचे में लिख दीजिएगा सर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे में लिखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसके जस्ट ये जहां पे ये ग्राफ बना है उसके जस्ट नीचे लिखिएगा कि हल, ऐसे कर दीजिएगा हल x बराबर कितना, x बराबर हमारा 2 आ गया और y बराबर भी कितना आ गया, 2 आ गया। और जस्ट इसके नीचे में डैश, इसके नीचे में लिखो, यही ग्राफे वाला कॉपी में, ग्राफे वाला कॉपी के नीचे में लिखो कि एक दूसरे को, यही वाला जहां पे जैसे देखो यहां पे लिखना हल x बराबर 2 और y बराबर 2 आ गया है। अब इसी में लिखो इसके नीचे में कि हल एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमारा पूरा ग्राफ क्या हो गया मेरे साथी, क्लियर हो गया सर, ठीक है। पहले अब ये बताना कि यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, दर्द नहीं ना है सर। कहता है क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ना मेरे दोस्त वो ताकत ही अलग होती है, इसमें जज्बा और जुनून ही अलग होता है सर, ठीक है। हमने कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब जब उसके अंश से एक घटाया और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कहता है मेरे दोस्त भिन्न ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूं अगर सवाल समझ में नहीं आया तो। हमने कहा भिन्न ज्ञात करिए, आपको पता है भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है मेरे साथी अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। जहां पे अंश को मान लिया हमने x और हर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या कहता है, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाता है तब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ये 1/3 कब होगा, 1/3 तब होगा जब अंश में एक घटाएंगे, यानी अंश ऊपर वाला को कहते हैं, तो अंश में जब एक घटाएंगे तो हमारा समीकरण कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है सर, ठीक है। आ जाना, फिर क्या बोला है, फिर इसी में क्या बोला है, फिर इसी में कहा है क्या मेरे दोस्त, रुक जाओ पहले इसको हम आगे बढ़ा देते, अच्छा नहीं रहने दो, आ जाओ। फिर इसी में क्या बोला है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब क्या करना है कि हर में, किसमें, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कहने का सेंस है कि अब हर नीचे वाला को कहते हैं तो इसमें 8 जोड़ देंगे तब कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है सर। तब हमसे बोला है कि भिन्न ज्ञात करो, यानी कहने का सेंस है कि पहले x और y का मान ज्ञात करो तभी भिन्न निकलेगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 3x और माइनस में कितना 3 और बराबर में कितना y। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3x और माइनस में y और ये -3 उधर गया कितना +3, हम इसको समीकरण 1 कहेंगे।
अब आ जाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे सर, ये कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको गुना इसके साथ तो हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 और प्लस में कितना 8, ये इधर आएगा मेरे साथी, तो ये 4x और माइनस में 22 और बराबर में इधर क्या बचेगा 8 बचेगा, और आप इसको क्या कहिएगा समीकरण 2 कहिएगा सर, ठीक है। हाँ, ये समीकरण कितना बनेगा 2 बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण को एक दूसरे से क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। हमने क्या कहा, अब यहाँ पे लिखो मेरे साथी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यहां तक तो दिक्कत नानू है रे बबुआ। समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 22 बराबर 3, हमने क्या कहा 3x माइनस 22 बराबर कितना 3। समीकरण 2 कितना है, ये 4x और माइनस में 22 और बराबर में कितना 8। हमने क्या कहा, हमने कहा समीकरण को माइनस करो, जैसा ही समीकरण को माइनस करेंगे एक मतलब ये 4x प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये हमारा माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में। अच्छा, ये ऊपर माइनस बाई नीचे प्लस बाई चल गया खोपचा में, 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x बचेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर ज्यादा है। आ जाइएगा सर, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, ये 8 और 3 कितना, और रुक जाओ, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है क्या, ये हमारा माइनस में हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाएगा, ये कितना है ए भाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस 8 है, ठीक है, तो माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा -5, ये x कटेगा नहीं, x बराबर कितना आएगा मेरे साथी, ये 5 आएगा, ठीक है। अब यही वाला x का वैल्यू चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो अब किससे चलेंगे, अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 22 बराबर कितना 3, यानी 3x माइनस 22 बराबर कितना 3। अब x का वैल्यू कितना है 5, यानी 3 गुने कितना 5 और माइनस में 22 बराबर कितना 3। अब आगे बढ़िएगा, ये कितना होगा 5 या 15, तो वो उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, यानी -22 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 15, यानी -22 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में कितना 12, ये माइनस से माइनस कटेगा, यानी 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आप जरा देखते रहिएगा मेरे साथी कि हमने x भी निकाल दिया, हमने y भी निकाल दिया, हमसे तनिक का पूछा जी, तो हमसे तनिक पूछा भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, भिन्न। अच्छा, आपको ये बात पता है कि भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है मेरे दोस्त अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। अंश कितना है, तो अंश हमने बोला x को अंश माना, हर को बाई माना, तो अंश कहने का सेंस है कि हमारा 5/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। आंसर बोलेगा तो कितना आएगा 5/12। जरा आप लोग बताओ यहां तक में कि किसी को कोई दिक्कत है, केकरो कोई परेशानी है, केकरो कोई तकलीफ है, दर्द है, छाती में दर्द है रे, छोड़ के चल गई है, टॉपर बनना वापस आ जाएगी, काहे को टेंशन लेता है। आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, जरा बढ़िएगा, सवाल नंबर कितना, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो। अगर हम आपको बात कर रहे हैं 5 नंबर वाला सवाल दीर्घउत्तरीय का, और दीर्घउत्तरीय सवाल का बात कर रहे हैं, अगर हम ऊंचाई और दूरी की बात ना करेंगे एक मतलब मेरे दोस्त आधा अधूरा बात हो रहा है, ठीक है। आ जाइएगा सर, इसलिए ऊंचाई और दूरी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हमने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अल्लो अल्लो, देखा नो रे भाई, कहता है बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि सबसे पहले सवाल को देखना और सवाल आपके दिल तक मैं पहुंचाता हूं। देखो, हमने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। सबसे पहले क्या करिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ना कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी है एक संचार मीनार, मतलब पहले एगो घर है, एगो भवन है, और घर के ऊपर में एगो मंदिर बना हुआ है रे बाबा। हाँ, यानी कहने का सेंस है ना कि मान लो, अरे मानो ना कि हमारा ए बी क्या है, एक घर है। हमने क्या कहा, ए बी एक घर है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 20 मीटर है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कहने का सेंस है 20 मीटर ऊंचा हमारा क्या है, भवन है, ठीक है। और इसी के ऊपर में एगो संचार मीनार लगा हुआ है सर, ठीक है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार मतलब एसी लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये हमारा एसी क्या है, मंदिर है, ठीक है। तो कहता है मेरे दोस्त कि संचार मीनार है, कहता है तल और शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले इस प्रकार से इसको जोड़ो तो
आइएगा, हमने क्या कहा, तल और शिखर का उन्नयन कोण। हमने क्या कहा, तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और फिर कितना है मेरे दोस्त, हमारा ये 60 डिग्री है। ठीक है, सॉरी 45 और 60 डिग्री, माफ करना मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, ये 45 डिग्री और कितना डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई बता दो, यानी मीनार की ऊंचाई बोलेगा तो AC, आप इसको D कहिए। ठीक है, यानी हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है AC। और हमने AC को क्या मान लिया, मान लो मेरे दोस्त हमने AC को H माना है, तो H की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है, यही वाला H निकालना है। ठीक है, हमने क्या कहा, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं। मैंने कहा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, छक छैयों 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 करके आओ। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, ये बातें मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको चलना है किसमें, तो सबसे पहले चलना हमारा त्रिभुज, इसमें देखो सर, ये छोटका वाला त्रिभुज में सबसे पहले चलो, यानी त्रिभुज ABD में चलो। किसमें चलना है, त्रिभुज 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 ABD में चलना है सर। ठीक है, किसमें चलना है, त्रिभुज ABD में चलना है। ठीक है, जब त्रिभुज ABD में चलेंगे तो कितना लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे। और जब tan 45 डिग्री लगाएंगे मेरे दोस्त, तो tan 45 बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, क्योंकि ये 45 है, तो इसके सामने वाला ये छोटका त्रिभुज की हमने बात किया है सर, इस त्रिभुज की बात किया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें हमारा 45, यानी कहने का सेंस है हमारा AB हमारा P का काम करेगा, और ये हमारा BD जो है वो B का काम करेगा सर। ठीक है, अब आइएगा, अच्छा tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और हमारा AB का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, और इसके बाद हमारा BD की वैल्यू कितना है, तो हमको निकालना है, हमको BD नहीं पता है। ठीक है, आ जाइएगा, ये BD इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये BD बराबर भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कहा तो हूं ना रे भाई तनी देखना। अब देखो, यानी कहने का सेंस है कि ये BD भी कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, लेकिन हमारा निकालना है AC। अब चलना है किसमें, अब चलना है बड़ा वाला त्रिभुज में। अब चलना है 9, पहले लिखो 9, लिखो 9, मतलब अब चलना है त्रिभुज। अब किसमें चलना है, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में चलो इसमें। अब देखो सर, ये सबसे बड़का वाला त्रिभुज में चलो, यानी कहने का सेंस है CBD में चलो। किसमें चलो, त्रिभुज CBD में चलो सर। ठीक है, यानी त्रिभुज CBD में चलेंगे, तो अब यहां पे कितना लगाएंगे मेरे साथी, तो अब लगाएंगे सबसे बड़का बोलेगा तो 60 डिग्री, यानी कहत हो ना रे भाई कि tan 60 डिग्री बराबर आ जाना सर। और जब ये 60 रखेंगे तो ये पूरा BC को ना रखेंगे सर, यानी ये पूरा BC होगा, और बट्टे में क्या होगा, ये पूरा BD होगा सर। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा BD होगा सर। ठीक है, अब आना, अच्छा tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, आपको पता है। ये BC, अरे भाई रे भाई, ये पूरा BC, और जब ये पूरा BC कहेगा ना, तो पूरा BC को ऐसे लिखेंगे AC प्लस AB, क्या लिखेंगे, AC प्लस में कितना, AB, यानी ये AC और प्लस में कितना, AB, अब बट्टे में BD की वैल्यू कितना है, 20, यहां पे 20 को चिपका दो। अब आ जाना सर, देखो अब ये 20 इन्हें आएगा तो हो जाएगा 20√3, अब बराबर में ये AC हमें निकालना है। AC को हमने क्या माना, H माना, अब प्लस में AC को हमने H कहा, और ये हमारा AB कितना है, तो ये 20 है सर, इसको हमने 20 रख दिया। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 20√3, अब माइनस में कितना, 20, अब बराबर में कितना, H, ये दोनों में क्या कॉमन, तो 20 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, √3 - 1 बराबर कितना, H। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कहोगे सर अगर इतना पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं बाबा नहीं, काहे नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमको यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसको इतना ही पे छोड़ देंगे, आंसर हमारा सही होगा। अगर √3 का वैल्यू दिया रहता तब इसका आंसर क्या होता, √3 का वैल्यू अगर दिया रहता तो ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का वैल्यू मान लो 1.72 होता है सर। ठीक है, लेकिन मान लो 1.7 रखते हैं, और माइनस में कितना 1, बराबर में कितना H होगा सर। ठीक है, आ जाइएगा, बराबर में कितना होगा, ये हमारा H होगा। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो हो जाएगा 20 गुने कितना, घटाएंगे तो 0.7 आएगा, अगर इसको हम 2 रखेंगे, 7 2 रखेंगे तो 0.72 आएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में H हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे ना सर, जब इसको गुना करेंगे तो हमें लगता है ना सर कि 14 पॉइंट समथिंग आएगा सर। ठीक है, अगर हाँ वही आएगा, 14 ही लगभग आएगा सर। ठीक है, हाँ तो आप इसको देख लीजिएगा,
ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, किसी को परेशानी नहीं ना है, ना है दिक्कत है। अब दिक्कत है तो सुनिए, एक रूम दिक्कत है तो देखो ये 20 है ना, गुने में ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 72, नीचे में पॉइंट के बदले में 100 आ जाएगा, 20 100 यानी 72 बटा में कितना हो जाएगा 5, अब बराबर में कितना h। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको काट के आंसर कर दो। कहता है क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 4 की तरफ तो आओ न जी। ले आ गेलो शंकु बेलन गोला आइतन, भेगलो शंकु गोला आइतन। भाई रे भाई शेयर कर नू। सर देखो सर, मुझे लगता है मस्ती करके पढ़ना ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। तो मस्ती करके पढ़ना ही सबसे बड़ी पढ़ाई है, तो सर करो ना मस्ती और अपने नाम को टॉपर के वेरिफिकेशन तक पहुंचाओ ना मेरे साथी। सर हमने बड़ी लंबी लंबी क्लासेस लिए हैं और लंबे लंबे क्लासेस लेंगे भी, फिर टेंशन काहे को लेता है रे? नहीं, टेंशन नहीं लेने को है। टेंशन ले रहा है मतलब संदीप कुमार के दिल की धड़कन बढ़ रहा है। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपके साथ हूं और तुम हमारे साथ रहो, और हम दोनों साथ मिलकर के मेरे दोस्त रचेंगे इतिहास। टेंशन नहीं लेने को। सर आ जाना अगला क्वेश्चन। देखो सर ये सवाल से थोड़ी सी हड़बड़ाइएगा गड़बड़ाइएगा नहीं सर, ठीक है। हम इस सवाल की पूरी हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, ठीक है। कहता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कहता है एक शंकु के आकार का है, एगो खिलौना है, बच्चा वाला खिलौना नहीं देखा है, एक शंकु के आकार का खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एगो शंकु वाला के आकार में खिलौना है, एक शंकु के आकार में खिलौना है जो क्या है ना कि एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसका मतलब अर्धगोला पर रखा हुआ है। तो कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ज्ञात कीजिए। अब मेरे बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो सर, इस प्रकार से क्या है ना कि एक शंकु है सर, ठीक है। आ जाना, ये क्या है मेरे दोस्त, ये वाला इस प्रकार से शंकु है जो कहाँ है, तो देखो सर अब यहां से समझिएगा क्या कि देखो ये वाला हमारा अर्धगोला है, ठीक है। ये क्या है, अर्धगोला है। और ये वाला हमारा क्या है, तो ये वाला जो हमारा है ना, ये पूरा यहां से यहां क्या है, ये शंकु है। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये वाला शंकु है। ये क्या है, ये शंकु है। और ये वाला हमारा क्या है, अर्धगोला है। और हम यहां पे सवाल साफ शब्दों में बोला है कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कहता है एक शंकु के आकार का है, कहता है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो कहता है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाना सर। अब आपको कुछ नहीं करना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना सर, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है ना कि ये शंकु है और शंकु की संपूर्ण ऊंचाई, पहले संपूर्ण ऊंचाई देखो, ये हमारा खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई कितना है, 11 है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, ये पूरा ऊंचाई कितना है, 11 है। और यहां पे एक बात और बोला है कि खिलौने की त्रिज्या और एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। और यहां पे साफ शब्दों में यह बोला है कि शंकु का त्रिज्या, शंकु का जो त्रिज्या है वो बराबर है किसके, अर्धगोले के त्रिज्या का। किसका, अर्धगोला के त्रिज्या का सर, ठीक है। अर्धगोला का त्रिज्या के क्या है, बराबर है। और दोनों का दोनों त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सवाल पढ़ना, हमने क्या कहा, ये वाला भी 6 है और ये वाला भी 6 है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि ये पूरा भी कितना है, 6 ही है। इसकी त्रिज्या ये पूरा कितना है, 6 ही है। और ये त्रिज्या भी कितना होगा, 6। और ये त्रिज्या भी कितना होगा, 6। यानी कहने का सेंस है, आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना कि ये वाला क्या है, त्रिज्या है सर, ठीक है, जो कितना है, 6 है। यानी कहने का सेंस है कि यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कितना है, 6 सेंटीमीटर का है सर, ठीक है। यानी यहां से यहां कितना है, 6 सेंटीमीटर का, जो क्या हमारा है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, तो ये हमारा अर्धगोला की त्रिज्या है। और ये पूरा ऊंचाई कितना है, तो ये पूरा ऊंचाई आपको सर, ये पूरा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर की है। कितना सेंटीमीटर का है मेरे दोस्त, ये पूरा ऊंचाई आपको कितना का है, 11 सेंटीमीटर का है सर, ठीक है। अब आना, ये पूरा ऊंचाई कितना का है, 11 सेंटीमीटर का है। तो जरा अब हमें ये बता दो ना मेरे दोस्त,
ये बता दो कि अब ये एक्चुअल में ये वाला शंकु की ऊंचाई ये क्या होगी। अब तनी हमरा ये बता दो सर कि ये वाला एक्चुअल में ये वाला शंकु की ऊंचाई क्या होगी। आप इसको ओ मान लो। अब ये एक्चुअल में ये वाला शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो ये पूरा 11 और इतना 6। इसका मतलब कि शंकु का ऊंचाई, अब शंकु का ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो शंकु का ऊंचाई, अब देखो ये पूरा ऊंचाई 11 और इतना ऊंचाई कितना 6, तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ इतना क्या होगा, ये वाला इतना से इतना क्या होगा, तो पूरा 11 फिर 6 माइनस, यानी कहने का सेंस है कि हमारा शंकु का जो ऊंचाई होगा, शंकु का ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यहां तक समझ में आ गया है। हमें बोला है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना मेरे दोस्त, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो शंकु का हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो शंकु का, देखो ये क्या हमारा है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कहने का सेंस है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देना है किसमें, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। किसमें, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में सर। ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना है। हमने क्या कहा, हमने कहा शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल को जोड़ देना है। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर। ठीक है, अब आइएगा ये दोनों में क्या कॉमन, यहां भी पाई यहां भी पाई और आर भी बराबर है मेरे दोस्त। तो हम क्या करते हैं, पाई आर को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2, एगो आर यहाँ पे और बचेगा क्योंकि 2 गो आर है। अब आइएगा सर, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं सर। ठीक है, अब देखो जब आगे बढ़ाएंगे ना सर, तो इधर आइएगा, ये हमारा क्या बचेगा, पाई आर का वैल्यू कितना है, 6, क्योंकि शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या बराबर है, यानी यहाँ 6 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि पाई का वैल्यू 22/7 और गुने में कितना 6 और माइनस एल प्लस कितना 2r। अब देखो सर ये एल का वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्या कहा, एल का मतलब मेरे दोस्त पता है क्या, एल का मतलब है कि हमारा शंकु की ऊंचाई, ओरिजिनल ऊंचाई शंकु की सर। ठीक है, तो शंकु का ऊंचाई हमारा क्या है, बता सकते हो सर, यहां से यहां क्या है, ये वाला, तो ये वाला हमारा 5 है मेरे दोस्त। यानी कहने का सेंस है कि इसको 5 और प्लस में कितना 2 गुने कितना, ये हमारा त्रिज्या हमारा 6 है, तो हमने 6 कर दिया। देखो सर यहां पे आना, ये वाला त्रिज्या कितना है, 6 आर। ठीक है, अब इन्हें आना सर। ठीक है, आप जाओ, देखो ये 22/7 होगा, गुने में कितना 6 होगा, अब 5 दूनी 6 दूनी 12, 12 5 कितना 17, यानी कहने का सेंस है ये 17 हो जाएगा। अब इसको पूरा को गुना करो, तो 22 गुने कितना 6 गुने कितना 12, अब बट्टे में कितना 7। अब इस पूरा को क्या कर दो मेरे दोस्त, गुना कर दो। जब आप इस पूरा को गुना करोगे ना सर, ये 22 गुने 6 गुने कितना 12 को, तो आपको आएगा 2244। कितना आएगा, ये हमारा 2244 आएगा और बट्टे में कितना है, ये 7 है सर। ठीक है, अब इसको क्या करो सर, इससे ना इसको काट दो, तो कितना बार में कटेगा, ये 320 बार में कटेगा सर। ठीक है, 320 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5-7 समथिंग हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मेरी बातों को समझना सर। कहोगे सर अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं, अगर आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बस गलत नहीं लाना, अगर तुमको नहीं आता भागा देने तो छोड़ देना। जैसे देखो 7 होगा ना, फिर 7 दूनी 14, फिर एगो 0 दे करके मार देना सर, बात खत्म है। यानी 320 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5-7। ठीक है, अब आइएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन इधर होगा सर। ठीक है, आप तनी इधर आइएगा। अब देखो सर,
9 नंबर हो गया, 5 नंबर इधर आना सर, ठीक है। अब देखो ये 5 नंबर सवाल क्या कहता है, तनी गौर करना। कहता है सिद्ध करे कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, सिद्ध करना 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपको ये नहीं लगता है सवाल देखने के बाद सर कि ये पक्का सवाल आएगा एग्जाम में? सर हमरा पर भरोसा नहीं करो, लेकिन इस सवाल पर भरोसा करो, और नहीं करेगा तो मार के मुआ देंगे। आ जाना सर। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमको LHS से चलना है। कौन सा चेस से चलना है? LHS से। LHS में हमारा क्या है? LHS में हमारा tan थीटा है और बटे में क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा है, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये कॉट थीटा है और बटे में क्या है, 1 माइनस हमारा tan थीटा है। देखो सबसे पहली बात है क्या ना, कि इसको साइन और कॉस में नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना है साइन और कॉस में? क्योंकि हमारा आंसर भी दे रहा है tan और कॉट में, ठीक है। अब आइएगा सर, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये tan को है tan में रहने दीजिएगा, tan थीटा, ठीक है, बट्टी ये 1 माइनस, क्या ये कॉट को लिख सकते हैं 1 बट्टा tan थीटा? कहोगे हाँ सर जी, प्लस अब यहां पे ये क्या है, ये हमारा कॉट थीटा है। अब ये 1 माइनस, सॉरी रुक जाओ, अब देखो ये ऊपर में कॉट है, क्या इस कॉट को लिख सकते हैं 1 बट्टा tan थीटा? कहोगे हाँ सर जी। अब मेन बट्टा में आना और नीचे में क्या है, 1 माइनस हमारा tan थीटा। अब देखो सिंपल फंडा क्या है ना, यहां से एक अच्छा चीज याद रखना, ऊपर हमारा है tan थीटा तो tan थीटा लिखिएगा और नीचे में हमारा क्या है, अब यहां पे ना tan को एलसीएम कर लीजिए सर, ठीक है। जैसा ही ये tan थीटा को एलसीएम करेंगे तो इसके साथ में गुना में हो जाएगा, यानी हो जाएगा tan थीटा और माइनस में कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस देंगे। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है, और बटे में क्या है, 1 माइनस tan थीटा। लेकिन सर आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां से क्या करो ना, कि इसमें माइनस से गुना कर दो, तो माइनस में से गुना करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा और माइनस में 1। हमने क्या कहा, इसमें माइनस से गुना कर दो। क्यों हमने माइनस से गुना किया है, क्योंकि यहां पे है tan थीटा माइनस 1 और ये है 1 माइनस tan थीटा, तो ये tan थीटा माइनस 1 इसको भी बनाने के लिए इसमें हमने क्या किया, माइनस से गुना कर दिया। तो जब हमने माइनस से गुना किया तो ये +1 था, अब हो गया -1, ये माइनस था, अब हो गया +10। आ जाना सर, ठीक है, यही है। अब ये tan चला जाएगा ऊपर, ये tan कहां चला जाएगा, ऊपर, और जब tan जाएगा ऊपर तो tan गुने tan क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये tan स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा और माइनस में कितना, 1। अब देखो ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, 1 बट्टा कितना, अब देखो सर 1 बट्टा कितना, ये tan थीटा है, और इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये tan थीटा -1 है। लेकिन रुक जाओ, एक दिमाग बताते हैं सर, इधर आओ। अच्छा रुक जाओ, पहले ये क्या हमारा है, तो ये हमारा है tan थीटा और माइनस में कितना, 1। एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा सा चीज। आप नीचे में इसको क्या करो ना, एलसीएम कर लो सर, ठीक है, इसको क्या कर लो, एलसीएम करो। तो इसको एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा -1, हम एलसीएम कर, सॉरी एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा मेरे दोस्त, ये हमारा tan स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या बचेगा, 1 बट्टा tan थीटा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि नीचे में हमारा क्या है, tan थीटा -1, ऊपर में भी क्या करो, tan को एलसीएम कर लो। हमने क्या कहा, ऊपर भी क्या करो मेरे दोस्त, ये tan थीटा को एलसीएम कर लो, तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan क्यू थीटा और माइनस में कितना, 1 हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। नहीं समझा मेरी बातों को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस, अब आगे बढ़ेंगे सर, और जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर ओनली फॉर ये बचेगा tan क्यू थीटा -1, और बट्टे में नीचे क्या बचेगा सर, नीचे देखो क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा कि ये tan थीटा -1 को गुना करेंगे tan थीटा के साथ सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि tan थीटा के साथ गुना करेंगे किसको, तो tan थीटा -1 को, ठीक है। अब आइएगा सर, अब देखो क्या ये एक को लिख सकते हैं, एक का क्यू, कहोगे हाँ सर जी। आप जरा हमें ये बताना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना होता है, ए बी होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी बदल दीजिए सर, इसको a कहिए, इसको b कहिए, तो हो जाएगा a माइनस बी। यानी कहने का सेंस है कि tan थीटा -1 इंटू फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी a कहेगा तो कितना tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना हो जाएगा
बी स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर कितना ए बी, यानी ए बी कहेगा तो tan थीटा गुने 1, यानी कितना हो जाएगा ये प्लस में हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा गुने 1 तो tan ए थीटा होगा। ठीक है, अब आइएगा बट्टा में सर, अब इसको ज्यों का त्यों लिखिएगा tan थीटा और इंटू में tan थीटा और माइनस में कितना 1। अब क्या करना है मेरे दोस्त कि ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 के लिए खोपचा में सटी। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पे क्या बचा, अब ये ऊपर बच गया हमारा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और प्लस में क्या होगा मेरे दोस्त ये tan थीटा होगा। ठीक है, और बट्टे में हमारा क्या है ये tan थीटा है। आप जरा हमें ये बताना मेरे दोस्त कि ये जो tan थीटा है वो इसके साथ भी भागा में है और इसके साथ भी भागा में और इसके साथ भी भागा में है, तो तीनों के साथ अलग अलग भागा दे देना। यानी कहने का सेंस है कि tan स्क्वायर थीटा और बट्टे में tan थीटा होगा प्लस, ये 1 बट्टा कितना होगा मेरे दोस्त ये tan थीटा होगा प्लस, ये हमारा क्या है tan थीटा और बट्टे में हमारा क्या होगा ये tan थीटा। अब आइएगा सर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है सर, समझना पड़ेगा। आ जाना, देखो सर ऊपर में क्या है ना रीजन यहाँ पे कि यहाँ पे 2 गो tan है तो एगो tan कटेगा, यानी ऊपर ओनली फॉर क्या बचेगा तो ऊपर ओनली फॉर बचेगा tan थीटा। ठीक है, और ये 1 बट्टा tan का मतलब क्या होता है 1 बट्टा tan का मतलब होता है सर ये cot थीटा। ठीक है, अब आनेगा प्लस ये tan से tan कटेगा तो ओनली फॉर प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी ये इसी को हम अच्छे से लिख देंगे सर। ठीक है, यानी 1 प्लस tan थीटा और प्लस में कितना मेरे दोस्त ये cot थीटा। क्या आप जरा बताना कि हमको यही RHS में लाना था या नहीं लाना था, लाना था ना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अरे रियल रूप क्या होता है आपको पता चला है कि 5 नंबर सवाल का रियल रूप क्या होता है, कहता है ना पूछो हमारी हाल क्या है, ना पूछो हमारी हाल क्या है, हमारी हाल और मेरी बेहाल तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नाम है। सर अभी हम एक श्वास भी लेंगे ना मेरे दोस्त तो ये बोर्ड एग्जाम के नाम लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त अपनी मम्मी पापा जो घर में बैठे हैं ना उनकी आंखों में खुशियों का आंसू देना है, और हम सबको मेरे दोस्त लड़ना है समस्याओं से, डरना नहीं है मेरे दोस्त। कहता है ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। कहता है मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर, आ जाइएगा तो नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर कौन सा चेस RHS सर। ठीक है, आइएगा सर सवाल नंबर कितना अगला की तरफ। अब देखो ये सवाल नंबर 6 सर, ये 6 नंबर सवाल हमें लगता है कि आप अगर इस सवाल में थोड़ा सा चीज को समझोगे ना, थोड़ा सा अगर समझ जाओगे ना ये सवाल में, तो हमें लगता है मेरे दोस्त कि ये सवाल आपके लिए आसान बन जाएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे ये सवाल में तो ये सवाल आपके लिए जानलेवा बन जाएगा, इस बात को भी अपने दिल में रखना। ठीक है, आ जाओ सर, देखो मिस्टेक क्या करना है और मिस्टेक क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है मेरे दोस्त शीर्ष इतना और इतना और इतना वाले एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल समझा नहीं समझा है दैया, नहीं समझा रही है दैया, आ जाना। हमने कहा मेरे दोस्त कि शीर्ष 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी कहने का सेंस है मेरे पास इस प्रकार से एगो त्रिभुज है। ठीक है, हमने बना दिया एक त्रिभुज, हमने बनाया ABC से। ठीक है, जो कि हमारा ये वाला A है और ये हमारा क्या है B है और ये हमारा क्या है C है। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो ये हमारा A जो है ना मेरे दोस्त वो 0, कितना है -1 है सर। ठीक है, आ जाना। अब देखो ये हमारा जो B है वो हमारा कितना है ये 2, कितना है 1 है, और ये हमारा C जो है वो कितना है मान लो 0,3 है। अब हमें बोला है पता है क्या कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कहने का सेंस है कि भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि यहां से देखो ये हमारा AC का मध्य बिंदु हमारा ये वाला होगा, इसको आप D कह दीजिए, और हमारा AB का मध्य बिंदु ये वाला होगा, आप इसको E कह दीजिए। ठीक है, आप इसको 2,1 थोड़ा सा ये साइड लिखिए। ठीक है, ये कितना है 2,1 है ना, इसको इधर लिखिए। और हमारा ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु हमारा ये BC का।
ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम ई, इसको एफ कह दीजिएगा सर, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हमें क्या करना है ना, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है, और किसका, इसका वैल्यू निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालो। अब आपको पता होनी चाहिए कि मान लो मेरे दोस्त कोई a है और ये क्या है, कोई b है, और ये a जो हमारा है वो x1 है और ये क्या है, y1 है, और ये हमारा क्या है, x2 है और ये हमारा क्या है, y2 है, और इसका मध्य बिंदु क्या हमारा है, ये c है। तो अगर इसका ये मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो ये वाला x1 और ये मान लो x, y है, तो जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1, ये वाला x1 और x2 को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, फिर ये y निकालेंगे तो कहेंगे y1 प्लस y2 बट्टा 2। यानी ठीक उसी प्रकार जब इसका ये पहला वैल्यू निकालेंगे तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 और बट्टा में 2 करेंगे, यानी 0 बट्टा 2, और 0 बट्टा 2 कहेगा तो 0 हो जाएगा सर, यानी कहने का सेंस है ये 0 हो जाएगा। ये -1 और 3 को जोड़ो, -1 और +3 को जोड़ो, 2 करेंगे तो 2 बट्टा 2 होगा, कटेगा तो कितना, 1 आ जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये हमारा क्या होगा। अब यहां पे लिखो, अब यहां पे नीचे में लिखो मेरे दोस्त, यहां पे लिखिएगा d कितना हो जाएगा, 0,1। अब यहां पे फिर लिखिए ई क्या होगा, तो ई जो हमारा होगा सर, आ जाइएगा, फिर हम किसको निकालेंगे, फिर ई को निकालेंगे। ई क्या होगा, देखो सर, ई जो हमारा होगा ना, डी हमने निकाल लिया, ई निकाल गया, तो देखो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 2 और बट्टा में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 2 बट्टा 2 कहेगा तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, यानी कहने का सेंस है कि 1 यहां पे होगा सर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, -1 और 1 को जोड़ो, हमने क्या कहा, -1 और +1 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, इससे ये कटेगा तो 0 और बट्टा में 2 कहेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कहने का सेंस है ये क्या हो जाएगा, 0 सर, ठीक है। अब आना, अब क्या करेंगे, ये 2 और 0 को जोड़ो तो 2 प्लस 0 को जोड़ेंगे और बट्टा में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इसको 0 लिखो। फिर ये 1 और 3 को जोड़ो, यानी कहने का सेंस है 1 प्लस 3 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 4 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है 2 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा ई का जो वैल्यू आया है वो 2,1 आया है, और हमारा जो एफ का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 0,2 आया है सर, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त, अब हमें सर इसका क्षेत्रफल निकालना है सर, ठीक है। हाँ आ जाना, अब हमें ये वाला जो नयका त्रिभुज बना है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है सर। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। अब क्या करेंगे ना सर, अब 1/2 ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ये x3 का जगह लेगा, ये y3 का जगह लेगा, यानी कहने का सेंस है कि x1 को पकड़ेंगे, और जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो y1 को छोड़ देंगे, y2 में से y3 को माइनस करेंगे प्लस, फिर ये x2 को पकड़ेंगे, और जब x2 को पकड़ेंगे सर तो ये y2 को छोड़ देंगे, ये y3 में से y1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस, फिर हम क्या करेंगे, x3 को पकड़ेंगे, और जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे y3 नहीं y1 माइनस y2 करेंगे सर, ठीक है। अब आ जाना सर, इसको क्या करिएगा, मॉड लगा दीजिएगा। अब देखो 1/2, अब क्या करना है, x1 को हमने पकड़ा तो x1 का वैल्यू कितना है, 0, अब y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू 1, अब y3 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, ये 2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, ये 2, अब ये y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू कितना है, ये 2, अब y1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, ये 1, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 0, और ये y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना है, 1, और माइनस y2 का वैल्यू भी कितना है, 1। अब बराबर यहां से इस प्रकार से आइएगा, अब ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 से गुना करेंगे पूरा में तो 0 हो जाएगा, इस 0 से गुना करेंगे पूरा में तो 0 हो जाएगा, ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है 1/2 गुने 2, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, यानी 1 वर्ग इकाई हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। किसी को परेशानी तो नहीं ना है रे बाबा, दर्द तो नानू है सर जी, अगर दर्द है तो फिर मेरे को बताना, हम आपके दर्द को न सर खत्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है सर। कहता है ना पूछो हमारी हाल क्या है, हमारी हाल तो वो है
जो बोर्ड एग्जाम नजदीक आने के बाद होता है। ठीक है सर, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, सवाल नंबर हमारा 7 की तरफ आइएगा। देखो ये भी हमारा ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है सर। ठीक है, हम तो बस एक ही चीज कहेंगे आपको, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेना। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा ना मेरे दोस्त, तब फिर तुम मेरे दोस्त आकर के मेरे को बोल देना कि रे मास्टर बा, ऐसे ही बोलना, रे मास्टर बा तुम बोला था नहीं आया। सर गारंटी के साथ कि आएगा तो आएगा। हाँ आ जाना सर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना मेरे दोस्त क्या, कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है मीनार के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें सर सवाल नहीं बुझेलो कि का कहत है सवाल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं बुझाया होगा कि आखिरकार में एक्चुअल में सवाल हमको बोला क्या है, नहीं बुझाया होगा। मेरे को पता है ना, आ जाना सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसा ही क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे ना, कहता है भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कहने का सेंस है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड खड़ा है। यानी इस प्रकार से क्या है, एक मंदिर है। हमने क्या कहा, इस प्रकार से मेरे दोस्त एक मंदिर है। यानी हमारा ए बी क्या है, तो ए बी एक हमारा मंदिर है सर। ठीक है, और ये मंदिर पर एगो झंडा फहरा रहा है। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से एगो झंडा है सर। ठीक है, झंडा को हमने क्या कह दिया, एसी कह दिया। अब सवाल क्या बोला है, अब बताओ मेरे दोस्त कि ये जो मंदिरवा है तो वो कहाँ होगा, मंदिरवा जमीन में पे ना होगा। तो हमसे कहा था भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो सर, ये मीनार का सबसे शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है सर। ठीक है, फिर कहता है कि मीनार के शिखर पर ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के शिखर पर एगो झंडा खड़ा है। तो अब वो वाला झंडा का उन्नयन कोण कितना है, तो अब ये वाला झंडा का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा मेरे दोस्त कि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है। यानी एसी हमारा ध्वज दंड है, इसकी लंबाई कितना है, 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। और मीनार की ऊंचाई बोले मेरे दोस्त, तो हमारा क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। यानी कहने का सेंस है कि हमको ए बी बताना है, और ए बी को हमने एच माना है, और ए बी बराबर क्या होगा, वाट। हमें ए बी ही मीनार की ऊंचाई है, और हमको इसी को क्या करना है मेरे साथी, बताना है सर। ठीक है, अब आइएगा सर मेरी दुनिया में। देखो अब इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको चलना है क्या, इसको आप ए बी सी कह दें, इसको आप डी कहिए सर। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें चलिए। ठीक है, आप त्रिभुज ए बी डी में चलिए। किस में चलिए, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में चलिए सर, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, यानी हम किस में चलेंगे, त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। और जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तब कितना लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे। और जब tan 30 लगाएंगे इसका मतलब ये है कि इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये AB हमारा P का वैल्यू कहलाएगा, और ये हमारा BD हमारा B का वैल्यू कहलाएगा। यानी ये हमारा BD किसका वैल्यू कहलाएगा, B का वैल्यू कहलाएगा। अच्छा tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। ये AB कितना है, तो AB को हमने H माना है। अब देखो ये BD क्या है, तो ये BD हमको पता नहीं है, BD को हमने कुछ नहीं, हमको BD नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी हो जाएगा BD बराबर कितना, H√3। BD बराबर कितना हो गया, H√3। आप इसको समीकरण 1 बोल दो। हमने क्या कहा, BD बराबर हो गया H√3। आप इसको क्या करिए मेरे दोस्त, समीकरण 1 बोल दीजिए सर। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा सर थोड़ा सा। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद ना अब आप चलिएगा बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, अब किस में चलना है, और सबसे बड़का में चलना है ये वाला त्रिभुज में सर। ठीक है, CBDA इसमें चलना है सर। ठीक है, हाँ CBD में चलना है, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे, 9 कहेगा तो अब लिखेंगे मेरे दोस्त त्रिभुज CBD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज CBD में, सबसे बड़का वाला त्रिभुज में। अब इसमें क्या लेकर के चलेंगे, इसमें हम tan 60 डिग्री लेकर के चलेंगे। और जब tan 60 कहेगा तो ये पूरा हमारा P का वैल्यू कहलाएगा। अब पूरा P कहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा BC हो जाएगा सर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये BC हो जाएगा पूरा। अब बटे में क्या होगा, ये हमारा BD हो जाएगा सर। ठीक है,
अब आइएगा, ये tan 60 क्या होगा, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये पूरा BC कहेगा तो क्या हो जाएगा, ये AC प्लस AB, यानी AC प्लस AB, ये पूरा BC को क्या लिखेंगे, AC प्लस AB, यानी यहां से यहां AC 5 है और ये AB कितना है, H है, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस कितना H। अब बट्टे में क्या है, ये BD। अब ये BD को इधर लाइएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस H, अब बट्टे में √3। आप इसको समीकरण 2 बोलिएगा। अब आपको सुंदर सुंदर सी आंखों से हमने क्या कहा, सुंदर सुंदर सी आंखों से मोहतरमा सब आप लोग ये देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने के बाद ना आपको कुछ फील हुआ होगा। पता है क्या फील हुआ होगा, कि समीकरण 1 में LHS का वैल्यू और समीकरण 2 में LHS का वैल्यू क्या है, बराबर है। हाँ, समीकरण 1 में LHS का वैल्यू, समीकरण 2 में LHS का वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी कहने का सेंस है कि अब हम चलेंगे मेरे दोस्त, अब हम चलेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। अब किससे चलेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। सर ठीक है, आ जाइएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने के बाद हमको क्या फील हुआ कि इसका LHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब RHS बराबर हो जाएगा, यानी H√3 बराबर 5 प्लस H बट्टा √3। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, H√3 बराबर 5 प्लस H और बट्टे में क्या हो जाएगा, √3। अब आइएगा सर, इसको इससे गुना करेंगे, यानी H√3 और गुना करेंगे सर ये √3 से। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस H। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा H और √3 गुने √3 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा सर। ठीक है, ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये H। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस कितना H होगा। अब इसको इधर लाइएगा, ये 3H है, ये इधर आएगा तो माइनस में H होगा, बराबर में कितना 5। इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो ये 2H होगा, अब बराबर में कितना 5, यानी H बराबर कितना होगा, 5/2। अब 5/2 कहेगा मेरे दोस्त तो कितना 2.5, यानी कहने का सेंस है कि H बराबर कितना होगा मेरे भाई, ये 2.5 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि मीनार की ऊंचाई, हमसे किसका ऊंचाई पूछा था, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो ये मीनार की जो ऊंचाई है वो 2 होगा 5 होगा सर। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर। अब आपको लग रहा है कि सर मैथ सच में आसान है। अब तक जिनको ये लगता था सर कि मैथ बड़ा हार्ड है, अब उनको ये लगेगा मेरे दोस्त कि मैथ सच में सर आसान है। अब तनी ये वाला सवाल को तनी देखना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर, सवाल नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। हमने कहा कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। हमने क्या कहा, हमने कहा पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो आप मेरी बातों को समझना मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले क्या किया है, माना कि पिता का वर्तमान आयु X वर्ष है। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु बता दो सर। ठीक है, तो माना कि पिता का वर्तमान आयु X है, तो फिर माना कि पुत्र का, अब किसका मानना पड़ेगा, पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, Y वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष है मेरे दोस्त, Y वर्ष, Y वर्ष है, यार आने दो ना सर, Y वर्ष है। ठीक है, Y वर्ष है, आ जाइएगा। अब हमें क्या बोला है, कहता है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग इतना है, यानी पिता का योग उम्र वर्तमान X और पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 22, और ये दोनों का योग कितना है, तो ये दोनों का जो योग है ना मेरे दोस्त वो हमारा 45 वर्ष है। आप इसको क्या कहिएगा, समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, अब आना, फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, हमें कितना वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष
5 वर्ष पूर्व, जैसा ही कहेगा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कहेगा ना मेरे दोस्त, तो 5 वर्ष ये भी पहले और 5 वर्ष ये भी पहले, यानी x माइनस 5 और y माइनस कितना मेरे दोस्त 5, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है। कहता है 5 वर्ष पूर्व, यानी इसका मतलब 5 साल पहले पिता भी और 5 साल पहले बेटा भी, और दोनों का गुणनफल कितना है 124 है। अब सर इसको क्या कर दो, गुना कर दो। x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बाई, x को 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 5x होगा, 5 को इससे गुना करेंगे तो माइनस में 5y होगा, ये 5 को 5 से गुना करेंगे प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर में कितना 124 होगा, नहीं होगा, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 25 हो जाएगा। आ जाना सर। अब देखो क्या करेंगे, ये x बाई हो गया सर, ठीक है। अब क्या करना देखो, हाँ अगर एगो बराबर का सिंबल दिया हुआ है ना तो उसके पहले जो है वो बराबर का सिंबल नहीं देंगे, इस प्रकार से सिंबल देंगे, ठीक है। यानी x बाई ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एगो बराबर का सिंबल है तो उसके आगे अगर हमको देना है तो इस प्रकार से सिंबल देंगे, ये x बाई। अब देखो यहाँ ये दोनों में कॉमन करो, पहले ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ ये दोनों में कॉमन करो, तो ये दोनों में -5 कॉमन होगा, यानी -5 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस बाई बचेगा, क्या बचेगा x प्लस बाई बचेगा सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है प्लस में 25 से उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक है। यानी 124 और माइनस में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जरा इधर देखिएगा सर, ठीक है, ये हमारा x बाई है और ये माइनस में 5 है, और ये x प्लस बाई का मान क्या है, तो ये x प्लस बाई का जो मान है वो हमारा कितना है 45 है सर, ठीक है। तो इसके जगह क्या चिपका दो 45 चिपका दो, इसको घटाएंगे तो 99 बचेगा सर, ठीक है। अब क्या करना है मेरे दोस्त कि ये x बाई, अब इसको गुना करो, 5 5 25 का 5 और 5 चौक 20, अब 20 और 2 कितना 22, यानी ये आ जाएगा कितना माइनस में 225 और बराबर में कितना 99। यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि ये x बाई बराबर क्या होगा, वो उधर जाएगा मेरे दोस्त तो 99 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 225 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी ये हम कहेंगे कि x बाई बराबर क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़ दो सर, ये हमारा 999 प्लस कितना, इसको जोड़ दो सर, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 324 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, ये 324 हो जाएगा। अब आप इसे क्या कहिए, समीकरण 2 कह दीजिए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं ना है, अगर है तो फिर आप बता सकते हो मेरे दोस्त, नहीं ना है सर। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे, अब तनी इधर आइएगा सर, ठीक है। अब तनी इधर आइएगा, अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर हम आपसे ये कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2b। इसी का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 4ab होता है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि a माइनस बी का दो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, और एक होता है इसी का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ठीक है सर। यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 4x बाई, ठीक है। अब तनी इधर आइएगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो x प्लस बाई का वैल्यू 45 दिया हुआ है। यानी कहने का सेंस है कि ये 45 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने x बाई का मान कितना है सर, तो x बाई का मान हमारा 300 कितना है 24 है, तो अब इसके जगह क्या रखोगे मेरे दोस्त, हमारा 324 रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, गुना कर दो, तो हो जाएगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर, ये 45 का स्क्वायर कोई बता सकते हो क्या, 45 का स्क्वायर कोई बता सकता है क्या, 2025 होता है सर, ठीक है। आप इसको गुना कर लीजिएगा, माइनस 4 से गुना करो, 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 8 है कितना 9 और 3 चौक 12, 12 एक 12 का 12 यानी कितना 1296 होगा, ठीक है। इसको घटाइएगा तो x माइनस बाई बराबर कितना बचेगा 729 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर है उधर गया रूट में, यानी x माइनस बाई बराबर क्या बचेगा रूट अंडर 729 बचेगा, यानी x माइनस बाई बराबर क्या बचेगा, घटा सकते हो। इसको घटाने के बाद हमारा सर 729 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 27 का स्क्वायर होता है सर, ठीक है।
यानी हम ये कहेंगे इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 कह देंगे सर, ठीक है। यानी हमारा समीकरण 3 में जो आया है वो x माइनस बाई बराबर कितना 27 आया है, और समीकरण हमारा 1 में जो आया है वो x प्लस बाई बराबर 25 आया है, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पे, ठीक है, हमने क्या कहा, अब यहां पे लिखो समीकरण 1 और प्लस समीकरण कितना करना है, समीकरण 3 को क्या करो, जोड़ दो सर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, 1x प्लस बाई बराबर 45, यानी कहने का सेंस है x प्लस बाई बराबर कितना 45। समीकरण हमारा 2 क्या, समीकरण 3 हमारा क्या है, x माइनस बाई बराबर कितना 27। अब इसको क्या करिए, जोड़िएगा सर। जब जोड़ेंगे तो प्लस बाई माइनस बाई गला खूबचा में, x और x कितना हो गया 2x, और यहाँ पे ये 27 और बाई कितना होगा सर, इसको जोड़ दीजिए सर। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 5 12 का 2, 4 एक कितना 5, यानी कितना ये 72 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 72/2, यानी कहने का सेंस है 36 बार में। यानी x बराबर कितना होगा मेरे साथी, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि x का मान हमारा कितना आया है, 36 आया है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता सकते हो सर। नहीं ना है, होने नहीं देंगे, काहे को होगा रे, जिंदा ना है संदीप कुमार, आ जाना सर। x का मान निकल गया, अब यही वाला x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो। अब चलेंगे समीकरण किससे, 1 से। समीकरण हमारा 1 क्या है मेरे दोस्त, ये 5 नंबर वाला सवाल है। समीकरण हमारा 1 क्या है, तो x प्लस बाई बराबर 45, यानी कहने का सेंस है x प्लस बाई बराबर कितना है 45। x का मान 36 है, यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि 36 प्लस बाई अब बराबर में कितना 45, यानी हम ये कहेंगे कि बाई बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, यानी हम ये कहेंगे कि बाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यानी कहने का सेंस है कि बाई का मान कितना होगा 9 होगा सर। और हमसे यही पूछा था कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, तो हम ये कहेंगे मेरे दोस्त, हमने पिता की वर्तमान आयु को हमने x वर्ष माना और पुत्र की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष माना, और यही हमसे पूछा था मेरे दोस्त। यानी हम यहां पे ये कहेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना है मेरे दोस्त, पिता की वर्तमान आयु हमने x माना था, कितना हो जाएगा 36 वर्ष, यानी हमारा जो पिताजी है उसका 36 वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा 9 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सर। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, दर्द नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे। काहे को दर्द होगा रे, नहीं होने देंगे सर, दिल निकाल देंगे लेकिन दर्द होने नहीं देंगे सर, ठीक है। अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना 9 की तरफ सर, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन इधर होगा सर, ठीक है। अब आइएगा सर, ठीक है, हमने क्या कहा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा सर, ठीक है। हमने तुझे छोड़ा नहीं था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 9 नंबर, हाँ आओ सर। देखो कभी कभी सर ये हमेशा नहीं पूछेगा, कभी कभी मेरे दोस्त आपको ये एक बहुलक भी पूछ देता है दीर्घोत्तरीय में, ठीक है, कि आप बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। हमें बोला है बहुलक ज्ञात करना है, आपको ये पता होगा कि हमको क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक कहेगा तो MO कहेगा तो बहुलक, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस कितना F2 और गुने में कितना होता है H, ठीक है। अब सबसे पहले इधर आना सर कि F1 कैसे पहचानेंगे, तो आपको बारंबारता ये वाला दिया हुआ रहेगा, बारंबारता में आना है और जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसी को क्या कहेंगे F1, F1 के ऊपर वाला को क्या कहेंगे F0, F1 के नीचे वाला को क्या कहेंगे F2, ठीक है सर। आ जाना, यानी हम F1 को पहचान लिए, बारंबारता में आना है और जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे F1, ठीक है। F1 के ऊपर वाला को क्या कहेंगे F0, F1 के नीचे वाला को क्या कहेंगे F2, यानी कहने का सेंस हमारा ये है,
कहने का सेंस हमारा ये है मेरे दोस्त कि हमारा F1 का मान कितना है, तो F1 का मान हमारा 15 है। हमारा F2 का मान कितना है, तो F2 का मान हमारा 7 है। अगर हम कहेंगे F0 का मान कितना है, तो F0 का मान हमारा 6 है। अब पूछेंगे H का मान क्या होगा, तो जो सभी में डिफरेंस है, कितना कितना का डिफरेंस है सभी में, कितना कितना का सभी में डिफरेंस है, तो सभी में हमारा 10-10 का डिफरेंस है, यानी H हमारा क्या होगा 10। और L क्या होगा, तो F1 के सामने वाला को क्या कहते हैं, L कहते हैं, यानी L का मान हमारा क्या होगा 30 होगा मेरे दोस्त। अब आइएगा सर, हमने क्या कहा, हमारा L प्लस आइएगा यानी 30 प्लस F1, F1 का वैल्यू कितना है, तो F1 का वैल्यू 15 है, F0 का वैल्यू 6 है, बट्टा 2F1, F1 का वैल्यू 15 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस F0, F0 का वैल्यू 6 है, F2 का वैल्यू कितना है 7 है, और गुने में H का वैल्यू 10 है। यानी 30 प्लस ऊपर में कितना 9 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा सर ये 30, अब माइनस में कितना 7 6 13, यानी 13 लिखेंगे, और गुने में कितना 10 है। यानी कहने का सेंस है 30 प्लस 10 नमा 90, यानी ऊपर कितना हो गया 90, नीचे कितना होगा मेरे दोस्त, हमारा ये कितना हो जाएगा सर, इसको जोड़िएगा तो ये 17 होगा सर, ठीक है। 17 को 90 से काटिएगा, 17 को क्या करेगा 90 से जब काटिएगा ना सर, तो ये 5.3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 5.3 बार में। यानी कहने का सेंस है कि 30 प्लस कितना हो जाएगा 5.3, यानी हम कहेंगे 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और आज तक की क्लास को हम क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट हमारा ये सीरीज जो है वो लगातार चलता रहेगा। अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो बस SK साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़े रहना मेरे दोस्त। अब ये बताना कि ये क्लास आप सभी को कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त SK साइंस क्लासेस का मतलब है रिजल्ट, और रिजल्ट का मतलब है मेरे दोस्त आप सब, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप सब के बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, थैंक यू।